यस, सैटरडे जहां हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट होएगा। सैटरडे हमने एस ब्लॉक में जनरल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कर ली थी। इन सबको लाइन से, हाँ। पुष्पिता, पथलावता, पथलावता, अच्छा पातलावता, मनसा, बेटा वो खड़े होके 1 मिनट बाहर आ जाओ। आकांक्षा, उर्मिला, प्रियंका चौहान, महिमा जाट, सेजल यादव और किरण यादव। हाँ, कल हमने जहां से कल क्या, सैटरडे जहां से एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक में कौन सी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं? केमिकल और जनरल। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कंपाउंड। सबसे पहला कंपाउंड है NaCl। क्या नाम है इसका? दिस इज नोन एज टेबल सॉल्ट एज वेल एज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी से स्टार्ट करें। इसे बनाने का सिंपल मेथड होता है, सी वाटर को कहां भर दिया जाता है? ग्राउंड्स में। वाटर लेट एवापोरेट, वाटर एवापोरेट हो जाता है और उसके बाद जो बच जाता है पीछे उसको बोलते हैं क्रूड NaCl। सो सी वाटर, इसको क्या होने दिया जाता है बेटा? एवेपोरेट। एवोपरेट होने से जो ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रूड NaCl। क्रूड का मतलब क्या होगा? इंप्योरिटीज। और कौन सी इंप्योरिटीज होंगी वो आप यहां पे मेंशन करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। इट हैज Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। These are impurities associated with crude NaCl। और इन्हीं इंप्योरिटीज की वजह से उसका नेचर कैसा हो जाता है? हाइग्रोस्कोपिक। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसमें टर्म्स आएंगे अलग अलग। पहली टर्म है हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि नेचर से एटमॉस्फेयर में से क्या एब्जॉर्ब करना? मॉइस्चर। थोड़ा सा गीला हो जाता है, आपने देखा बारिश के दिनों में नमक बाहर रह जाए तो थोड़ा गीला गीला मॉइस्ट हो जाता है ना? तो वो उसकी किस नेचर को रिप्रेजेंट करता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। और वो नेचर इन इम्प्योरिटीज की वजह से होती है ना? तो हम यहां पे लिख देते हैं एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्या एब्जॉर्ब करेगा बेटा? मॉइस्चर। इस नेचर का नाम क्या है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है? इम्प्योरिटीज। याद रखिएगा, प्योर NaCl हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। प्योर NaCl हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा, उसमें कोई इंप्योरिटी होगी तभी उसकी नेचर कौन सी बनेगी? हाइग्रोस्कोपिक। और कौन सी इंप्योरिटीज हो सकती है? ये 4। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म हमें इसमें कौन सा देखने को मिला? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। सब लोग एक्सरसाइज 2 पे आइए और उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गलत है? क्या गलत है? ध्यान से पढ़ो।
देखो मैं पढ़ रहा हूं, है ना, मैंने देखा ही नहीं क्या है। व्हाट इज रिटर्न, हाँ, क्रूड NaCl obtained by crystallization does not contain, तो हमें मालूम है इसमें से तीन तो बोर्ड पर ही लिखा हुआ है, क्या आएगा, MgSO4। ऑप्शन में कर लो 1, आंसर में कर लो 1। आंसर क्या आएगा बेटा, 1। क्या होगा इसमें करेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बताओ जो भी ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन हैं उनमें से सबसे कम कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, Li से। क्योंकि आपको याद है जैसे ही कोऑर्डिनेशन, जैसे ही पीरियड नंबर 3 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, इसीलिए हम वहां पर आंसर किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने पास नेक्स्ट जो है कंपाउंड वो है कॉस्टिक सोडा, NaOH, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। चलो इसको बनाने का मेथड देखते हैं। एक आप मेथड 10th क्लास में पढ़ चुके हो, मैं वही लिख रहा हूं। सबसे पहला मेथड है आपके उसमें दे रखा होगा एक नाम, नेल्सन या डायफ्राम सेल। और एक और मेथड है उसके नीचे, कास्नर केलर, कास्नर केलनर। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए बच्चे। ब्राइन वर्ड सुना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको बोलते हैं बेटा ब्राइन। ब्राइन मतलब ये हो गया कि एक पानी में हमने इतना सोडियम क्लोराइड मिलाया कि वो सेचुरेट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ब्राइन। अब उस ब्राइन में क्या पास कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आपको मालूम है यहां पर वाटर भी है, NaCl भी है, सब टूटेंगे, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, वाटर H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, Na किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ, तो मेरे को मिल गया NaOH। H प्लस यहां से और यहां से Cl माइनस, आपको मालूम है Cl माइनस क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज है, किस इलेक्ट्रोड पे भागेगा, पॉजिटिव वाला यानी कि एनोड पर, तो वहां पर रिलीज हो जाएगा एनोड, क्योंकि आपको याद है एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है लॉन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड प्रेजेंट, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है वहां पे, जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। फिर H प्लस है बेटा, पॉजिटिव चार्ज किस पे रन करेगा, कैथोड पे, वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, इसलिए वहां पर H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या क्या ऑब्टेन हो गया, कॉस्टिक सोडा, एक इलेक्ट्रोड पर एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड पर, मतलब एक इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन, दूसरे पर हाइड्रोज, ठीक है। ये मेथड आप क्लास 10th में भी पढ़ते थे, और उस समय इसका नाम जो आपने पढ़ा था वो था क्लोर एल्केली प्रोसेस। यहां पर इसको क्लोर एल्केली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन बना तो क्लोर, और NaOH वाटर सॉल्युबल है, और जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केली, इसलिए इसका पूरा नाम है क्लोर एल्केली प्रोसेस, ठीक। अब नीचे आओ, यहां पे क्या होगा, यहां पे दो स्टेप में होगा, ध्यान से देखना, यहां पे मैंने क्या किया, एक ही साथ सॉल्ट लिया, पानी मिला के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। यहां ऐसा नहीं करूंगा, यहां मैं सबसे पहले लूंगा NaCl, मोल्टन स्टेट में। किस स्टेट में लिया बेटा मैंने, मोल्टन। यहां पर एक खास बात है कि यहां पर मेरा जो कैथोड है वो मैंने बनाया हुआ है मरकरी का, और आपको याद है मरकरी जिस भी मेटल के साथ जाए एक अलॉय बनता है जिसको बोलते हैं अमलगम,
तो मरकरी यहाँ पर क्या काम करेगा वही समझना है। इसीलिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस किसका है, एक तो कैथोड का, मतलब इसमें मेरे पास मरकरी है, वहां पर मेरे पास ग्रेफाइट है ना, स्टील है, अलग अलग चीजें हैं। दूसरा यहाँ पे मैंने पानी और NaCl दोनों को एक साथ मिला दिया। यहाँ पे पहले मैं क्या लूंगा, मोल्टेन। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा बेटा, Na+ बनेगा और Cl माइनस कहाँ भागेगा, एनोड पे, और वहां पे रिलीज हो जाएगा। किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, Cl2 की फॉर्म में। डन। अब Na कहाँ पहुंचा बेटा, कैथोड पर। तो इसने उसके साथ क्या बना लिया, अमलगम, NaHg की फॉर्म में। बच गया ये अपने पास, अपन ने इसको सेव कर लिया। तो अब इसी में अब मैं क्या ऐड कर दूंगा, वाटर। अब मैं जैसे ही वाटर ऐड करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते से ही वो किस में टूटेगा बेटा, H+OH- में। OH- किस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, और H फिर से कहां रिलीज हो जाएगा, मरकरी पर, और वहां पर हो जाएगा उसका इस तरह से रिडक्शन। तो यहां पर, और मरकरी अपना तो इलेक्ट्रोड है, एज इट इज बच गया। मरकरी लीस्ट रिएक्टिव में काउंट होता है, हमने छापा पढ़ रखा है ECS में, है ना। सबसे नीचे क्या होते हैं, छापा वाले, छापा समझते हैं, है ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। तो ये छापा वाला है, लीस्ट रिएक्टिव है, सोडियम मोर रिएक्टिव है, इसलिए OH किस पे अटैक करेगा, सोडियम पे, और NaOH। तो इन दोनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने पानी और सोडियम क्लोराइड एक साथ ले लिया, यहाँ पे मैंने पहले मोल्टन लिया, और फिर जब एक बार रिएक्शन हो गई, क्लोरीन निकल गई, फिर मैंने इसमें क्या पास कर दिया, वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी। तो बस इसमें एक डिफरेंस है, यहाँ पे मेरा कैथोड मरकरी का नहीं है, यहाँ पे मेरा कैथोड मरकरी का है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा विद द हेल्प ऑफ नेल्सन डायफ्राम या फिर गार्सनर केलर। तो माइनी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा हुआ। अब लिखे, ड्यू टू प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। वो प्रेजेंस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। लिख लिया आपने, डिफरेंस क्लियर हो गया। NaOH कैसे बनाया और NaCl कैसे बनाया। NaCl में कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोस्कोपिक। प्योर NaCl कभी भी हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा। अगर लिखा हुआ आ जाए ना ऑप्शन में NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइग्रोस्कोपिक, और NaCl हो तो हाइग्रोस्कोपिक नहीं है NaCl, है ना? ये सब हाइग्रोस्कोपिक हो सकते हैं, पर NaCl हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, इम्प्योरिटी होने के बाद ही वो नेचर डेवलप होता है।
अब यहां पर तो कौन सा टर्म आया था, हाइग्रो। NaOH के लिए टर्म यूज करेंगे डेलिक्विसेंट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। सबसे पहला वर्ड जो इसमें यूज होगा वो है डेलिक्विसेंट। देखें बोर्ड पे, डेलिक्विसेंट। इसने तो क्या किया, थोड़ा ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, इसने बहुत सारा कर लिया। अब जब बहुत सारा कर लेगा तो खुद ही उसमें क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा और अपना क्या बना लेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें हो गया एब्जॉर्ब इनफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फियर टू मेक इट्स एक्वस सॉल्यूशन। उसने तो छींटे ही मारे थे, ये नहा ही लिया उसमें, बस इतना डिफरेंस आएगा। समझ गए मेरी बात? उसने थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया, इसने इतना एब्जॉर्ब कर लिया कि खुद का क्या बन गया, एक्वस। तो हाइग्रोस्कोपिक बढ़ गया, तो उस नेचर को क्या बोलेंगे, डेलिक्विस। बताओ NaOH नेचर में एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है? बेसिक, क्योंकि किसका है, NaOH, सोडियम का है। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। और किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। दो ही जगह रिएक्ट कर सकता है। क्या NaOH Mg के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये एल्कली मेटल है, यानी कि इसमें बेसिक नेचर है। बेसिक बेसिक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो अपन इसकी रिएक्शन सिर्फ दो ही जगह बताएंगे। कहां कहां पे, या तो कोई एसिड हो, या फिर कोई एम्फोटेरिक हो, या कोई मेटलॉइड हो, या कोई कैसे मेटल हो, एम्फोटेरिक मेटल्स हो। तभी बतानी है रिएक्शन, और कहीं नहीं बतानी है। क्यों नहीं बतानी है, खुद ही बेसिक है। तो आप देखो इसकी रिएक्शन, दोनों से करके देख लेते हैं। NaOH SiO2 से रिएक्ट करवा दी जाए, ये बेसिक, ये एसिडिक, नॉन मेटल का है ना, क्या बनाया जाएगा, सॉल्ट। बनाओ, कौन सा सॉल्ट बनेगा, Na2SiO3। 3 क्यों बनाया, सर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यहां भी 4 ही करनी पड़ी। और क्या रिलीज हो जाएगा, व्हाट, हर जगह ऐसे ही करना है। एसिड और बेस की रिएक्शन से हमेशा क्या क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। NaOH, अब मैं इस बार क्या कर लेता हूं, कोई एम्फोटेरिक ले लेते हैं। एम्फोटेरिक में फॉर एग्जांपल Al2O3। बताओ क्या क्या बनाया जाए, वही सब कुछ। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो क्या बनेगा, NaAlO2। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एल्यूमिनेट। और क्या रिलीज हो जाएगा, व्हाट। तो ये रिएक्शंस क्यों हो पाई, समझ गए? ये क्या है मेरे पास, एसिड, और ये मेरे पास क्या है, एम्फोटेरिक। और ये खुद क्या है, बेस। बेस किससे रिएक्ट नहीं करेगा, बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। और किससे रिएक्ट नहीं करेगा, मेटल से। कौन से वाले मेटल से, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, क्योंकि उनकी नेचर खुद की भी कैसी है, बेसिक। तो बेसिक बेसिक से रिएक्ट नहीं करते। रब कर दूं, ये वाला पार्ट हो गया ना ये तो। अभी और रिएक्शन पढ़नी है इसकी, इसलिए अपने को।
रिएक्शन विद एम्फोटेरिक मेटल्स। किन के साथ रिएक्ट करना है बेटा अपने को? एम्फोटेरिक। हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो पढ़ रखे हैं, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड भी पढ़ रखे हैं, पर कभी एम्फोटेरिक मेटल्स की बात नहीं की। आज कर लेते। जब हमने जनाबे आली पढ़ा था तो उसी में शुरुआत में जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग, बस यहां पे रोक दो। तो ये सारे क्या बन गए अपने? एम्फोटेरिक मेटल्स। जो मैंने पूरी लिस्ट बताई थी वो किसकी लिस्ट थी? ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की। ये सिर्फ किसकी लिस्ट है? तो मेटल्स तो यही रहेंगे, बस इतने ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं है ना। वो तो सब क्या थे? ऑक्साइड्स। ये मेटल्स हैं। अब इनके साथ क्या होगा? क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। क्या देगा बेटा ये? क्लियर सॉल्यूशन। और H2 क्या हो जाएगी? रिलीज। इसका मतलब ये वाला जो मेथड अब हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं, ये किसको बनाने का मेथड हो गया? हाइड्रोजन को बनाने का मेथड हो गया। क्या हमने हाइड्रोजन को बनाने के मेथड में एस ब्लॉक में भी कुछ पढ़ा था? ECS सीरीज बनाई थी। कुछ ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे थे, कुछ गर्म पानी से रिएक्ट कर रहे थे, और कुछ स्टीम से रिएक्ट कर रहे थे। तो एक मेथड तो वहां देख लिया, और एक अब ये देखेंगे, है ना। तो यानी कि एक चीज हमने, आप सब लोग मॉड्यूल लाए हो, है ना। मैं जब वो पेज नंबर बोलूंगा तो वहां पहुंच जाना है ना। सबसे पहले पेज नंबर 46 पे आओ। 146। 146 पे ऊपर से सेकंड मेथड चेक करो, सी वाला। ये हम कर चुके हैं। अब हम कौन सा पढ़ने वाले? उसके ऊपर वाला बी, रिएक्शन विद एम्फोटेरिक मेटल। अब देखेगा बोर्ड पे कैसे रिएक्शन होगी, कैसे प्रोडक्ट बनाना है। देखो सब लोग। नहीं वो हो गया, NaOH वाला कहाँ हुआ? नहीं वाटर वाला तो हो गया ना। अपना नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोजन रहेगा, तो वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। और ये भी नहीं पढ़ना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूँ। बोर्ड पे देखो सब लोग। NaOH किसके साथ रिएक्शन करानी है बेटा अपने को? इन पांचों के साथ। ठीक है, देखें बोर्ड पर। जिंक, जना, बे, आली, पंजाबी सॉन्ग, सब में क्या रिलीज कर दो सबसे पहले? हाइड्रोजन, ताकि प्रोडक्ट बनाने में थोड़ी सी आसानी रह जाए। अब देखो, अगर NaOH किससे रिएक्ट कर रहा हो? एम्फोटेरिक। A स्टैंड्स फॉर एम्फोटेरिक। H तो निकल गया साफ H2 की फॉर्म में। अब ये वाला पार्ट बचा है। इस वाले पार्ट में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो यही तो किस पे अटैक करेगा? इस पे। और आपको याद है जब ये इस पे अटैक करेगा तो मेरे पास एक पोर्शन तो ये वाला बनेगा, जो नेचर में कैसा होगा? एनायन। एनायन होगा। अटैक कर दिया तो सोडियम का काम सिर्फ क्या करना रह जाएगा? इस पे जो चार्ज आए नेगेटिव में उसको बैलेंस करने। इस पे जितना चार्ज आए उसको बैलेंस करना है। अब देखो सबसे पहले कौन है अपने पास? जिंक। जिंक और ऑक्सीजन लिख दिया मैंने। अभी दोनों न्यूट्रल हो गए कि नहीं हुए? अब जब तक इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तब तक सोडियम नहीं आ पाएगा। तो मैं एक ऑक्सीजन बढ़ा दूं बेटा। अब कितना चार्ज आएगा नेगेटिव में? -2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Na2 बन गया सोडियम जिंकेट। क्या बन गया? सोडियम जिंकेट। ये नेगेटिव पार्ट, और उसको बैलेंस कौन करेगा? सोडियम। बेरिलियम में भी तो ऐसे ही बनेगा, Na2Be O2। और आप ऐसे भी समझ लो, जिंक की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। +2 तभी आएगी। बेरिलियम की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होती है तभी। एल्यूमिनियम की +3। तो आएगा NaAlO2। तो 4 - 1 आ गया ना बेटा? समझ गए? इसकी बोलो प्लम्बम की। सर प्लम्बम में दो हो सकती हैं, +2 +4। +4 अनस्टेबल है, तो किस में बनाओ? +2। तो Na2PbO2। समझ गए?
लास्ट वाले में टिन की +2 स्टेबल है कि +4? +4, उसमें तो कोई नेट पेयर इफेक्ट नहीं है, तो मैं लिखूंगा Na2SNO3। समझ गए मेरी बात को? कैसे बनाए मैंने ये प्रोडक्ट, है ना? इसका नाम क्या होगा? जिंकेट। सोडियम तो सभी जगह आएगा, इसमें क्या आ जाएगा? जिंकेट। इसमें बेरिलेट 88 आएगा, क्योंकि सब अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही है। इसमें आ जाएगा एल्यूमिनेट, इसको मेटा एल्यूमिनेट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये मेटाबोरिक टाइप से बना हुआ होगा, है ना? तो एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलेंगे? प्लम्बाइट, क्योंकि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2। और इसको बोलेंगे स्टेनेट। सब जगह सोडियम तो लगेगा ही लगेगा, है ना? सोडियम प्लम्बाइट। आइट क्यों आया आईटी? क्योंकि सर इस ग्रुप में +4 हाईएस्ट थी, पर इसने क्या बनाया है? +2। तो जो लोअर होता है उसको अस बोलते हैं, हायर को क्या बोलते हैं? एक। एक से अगर एच जाए तो 8, और अस से एच जाए तो IT। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्लम्बाइट। रिएक्शन कैसे हो गई, समझ में आ गई बात? कौन अटैक कर रहा है? O। किस पे? एम्फोटेरिक। एक एनायन बनेगा, और फिर वही एनायन को बैलेंस कौन करेगा? सोडियम। और वो हम आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट से भी बता सकते। क्लियर, मतलब ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट तो हाइड्रोजन निकल गई। सेम रिएक्शन किस में रिपीट करनी है? हाइड्रोजन वाले केस में। कुछ भी नया नहीं रहेगा, सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट। किस इस पे पेज नंबर भी मेंशन कर लो, 146। क्या बेटा? क्या बोल रहे हैं? आप अगर इसको 2 रख लोगे तो IT आ जाएगा, और 3 रख लोगे तो 8 आ जाएगा। मतलब डिपेंड किस पे करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। और हमें मालूम है टिन की कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? हायर वाली। इसीलिए इसलिए मैंने जानबूझ के बेटा यही बनाया। बुक में +2 वाली दे रखी है, आप चेंज करके प्लस ये वाली कर लो, +4 वाली। और प्लम्बम की कौन सी कर लो? +2, क्योंकि वो 8 बनाता ही नहीं है, अनस्टेबल है ना बेटा बहुत ज्यादा। बिल्कुल। जो चीज अपने को पता है, काट मत दो, करेक्शन कर लो। क्या काट दो उसको? सारी सर्जन हो गए, काट ही दो, कोई इलाज कराने के लिए काट दो। हाँ, आप यहां पर सबसे पहले देखो जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है? +2। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो बस वही तो कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे जिंक की कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही नहीं है ना। ये तो तरीका है कि आप इसको ऐसे बनाओगे, पर आप सीधे भी तो बना सकते थे ऑक्सीडेशन स्टेट से। एल्यूमिनियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी आपने? 3, तो 3 बनाया अपन ने। यहां पर Na2 नहीं लगाया मैंने। क्यों नहीं लगाया 2? फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाती? +1 होती नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एक्सिस NaOH is taken, then hydrated products will be formed. हमारे सिलेबस में एक पार्ट और बढ़ा रखा है
कि इसी को किस में कन्वर्ट कर दो, हाइड्रेटेड। अब अगर बेटा मैं इसको हाइड्रेटेड में कन्वर्ट करूंगा तो फिर मैं हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सर हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रेटेड कैसे बनाएंगे? उसके बिना तो बनेगा नहीं। तो अब जब रिएक्शन करो, बोर्ड पे देखो, ये एम्फोटेरिक मेटल और मेरे पास किसका अटैक हो, OH का। किसका करना है? क्योंकि पहले O का किया था, हाइड्रोजन रिलीज कर दी थी, इस बार O का नहीं कर सकते, किसका अटैक होगा? OH। ये इसके साथ कितना पार्ट बनाएगा? NI। अब बताओ OH पे कितना चार्ज होता है? अब अगर यहां पर ये सपोज जिंक है, चलो बेरिलियम से स्टार्ट कर दो, ये बेरिलियम, जब तक इस पूरे पर चार्ज नहीं हो नेगेटिव, सोडियम इसको बैलेंस नहीं कर सकता। अब बताओ OH, बेरिलियम यहाँ पे कितना चार्ज लिए हुए है? +2। यहाँ पे 2 रखेंगे कोई फायदा नहीं है, वो तो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए मुझे मैक्सिमम मिनिमम में कितना लेना पड़ेगा? 3। अब इस पे 3 हो गया, ठीक है। पर एक दिक्कत आ गई कि सर अगर 3 रख लेते तो फिर वाटर कैसे रिलीज करेंगे? 3 रखेंगे, वाटर कैसे रिलीज करेंगे? इसलिए मुझे मिनिमम कितने पे जाना पड़ेगा? 4 पे। क्योंकि मैं इसका कौन प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो हाइड्रेटेड का मतलब है कि उसमें वाटर का होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 3 रखता हूं तो क्या होगा? वाटर नहीं निकल पाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? अच्छा, देखो इस पूरे पे कितना चार्ज आ गया, तो ये बने इसका हाइड्रेटेड प्रोडक्ट। क्या? अरे हाँ, आप इसको लिखो, 1 मिनट माइक को चेंज करके आते हैं। वापस से देखिए बोर्ड पे, यहां पर सबसे पहले एक एक करके ऑड वन आउट करो। 2 क्यों नहीं ले सकते थे? सर 2 लूंगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर सोडियम कहाँ जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, 3 लेने पर एक नुकसान है कि मैं वाटर रिलीज नहीं कर पा रहा हूं। वाटर रिलीज करने के लिए 2 हाइड्रोजन तो होना जरूरी है कि नहीं? तो 2 हाइड्रोजन कहां से लाएंगे जब तक यहां पर हाइड्रोजन चार्ज ना हो? भाई 2 OH तो किसको बैलेंस करने में काम आ गए? चार्ज को। एक्स्ट्रा 2 क्यों चाहिए? वाटर। इसीलिए कितना लेना पड़ा बेटा? 4। 3 नहीं ले सकते, मिनिमम रिक्वायरमेंट से किया है। 5 6 कुछ नहीं लेंगे, यही लेंगे। हर जगह ऐसा ही होगा और हर जगह इसी तरह से क्या बनाते जाएंगे? प्रोडक्ट। अगर उसने किस फॉर्म में पूछ लिया, एक्सेस से, सॉल्यूशन तो अभी भी कैसा रहेगा? क्लियर। बट 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो ये ऐसे वाले प्रोडक्ट बनेंगे या फिर ये ऐसे वाले। देखिए एक्सरसाइज 3 में लास्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर देखो 27। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या करना है अपने को, है ना? एक्चुअल में यहां पर जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा ये काम आता है अपने NaAlO2। तो ये NaAlO2 अभी तो मैंने कैसा फॉर्म लिख रखा है? एनहाइड्रस। पर अगर मुझे इसको वाटर वाले हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो कितने वाटर मॉलिक्यूल और लगाने पड़ेंगे? तो एक्चुअल में ये होता ये है ना? तो अब अगर मैं इसको हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करूंगा OH की फॉर्म में, कोई कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, तो उसी अकॉर्डिंग OH के नंबर यहाँ पे क्या करते चला जाऊंगा बेटा? मेंटेन करना स्टार्ट कर दूंगा।
तो बस इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, या तो ऐसा लिखा हुआ आ जाए या फिर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, दोनों एक ही बात है। ये कौन सा फॉर्म है? एनहाइड्रस। ये कौन सा फॉर्म है? हाइड्रेटेड। और OH को मैंने क्यों बढ़ाया? वाटर। अगर मैं एक OH ही रखता, तीन ही रहते, तो फिर वाटर रिलीज नहीं होता, इसीलिए मेरे को कितने करने पड़े? 4। हम्म। आप पहले ऐसा करो, हाइड्रेटेड फॉर्म लिखो। आपको यहां पर, बेटा मैंने फिर बोला, इधर देख लो आप लोग समझ नहीं रहे, छोटी सी बात है। यहां पर कितने OH रखूं कि ये न्यूट्रल हो जाए? अब तो न्यूट्रल हुआ, फिर सोडियम का क्या काम रहेगा? कैसे अटैच करूंगा? सोडियम तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यहां पर 3 रखने पर क्या दिक्कत आएगी? वाटर नहीं निकलेगा, क्योंकि 2H तो आपके काम आ चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा है? इसमें से वाटर कैसे बनाएंगे? इसीलिए मुझे मिनिमम कितने रखने पड़े? 4। 4 रखते से ही H2O रिलीज होने की सिचुएशन बन गई, बस वही किया। आप लिख लो हिंट, जहां पे आपने लिखा है ना, हो सकता है अभी समझ में आया हो, 2 दिन बाद भूल जाओ कि क्या किया है, तो वहां लिख लो अपने उस पे, अपने वर्ड्स में, कि यहाँ पर हाइड्रेटेड फॉर्म बनाने के लिए हमने 2 OH एक्स्ट्रा लिए हैं। कौन सा पेज नंबर था ये? 141। तो बेटा यही सबसे ऐसा वाला पार्ट है जिसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाइड्रेटेड के प्रोडक्ट्स दे रखे हैं या फिर एनहाइड्रेट। वैसे उस वाले ऑप्शन में सारे ही किसके दे रखे हैं? हाइड्रेटेड। तो उसमें से हमें मोस्ट सुटेबल हाइड्रेटेड सेलेक्ट करना। रब कर दूं ना अब तो ये वाला पार्ट। अब अपने पास किसका पार्ट खत्म हो गया? NaOH का। NaOH में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हुई? एक तो 2 तरह के सेल हैं, कौन कौन से? नेल्सन डायफ्राम एक सेल, और कास्टर केलर 2 सेल। कास्टर केलर में क्या खास बात है? मरकरी का इलेक्ट्रोड, वो भी कौन सा? कैथोड। फिर इसकी नेचर कैसी है? डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मतलब इतना सारा पानी कि खुद ही का क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन। ये किस किस से रिएक्ट कर सकता है? एम्फोटेरिक से और एसिड से, बस। किससे रिएक्ट नहीं करेगा? मान लो कहीं कोई रिएक्शन आ जाए कि बताओ इनमें से कौन से मेथड से हाइड्रोजन नहीं बन सकता, और वहां पर दे दिया जाए मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, या फिर रिएक्शन ही किसके साथ दे दी जाए? मैग्नीशियम के साथ, तो कोई रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर बेसिक बेसिक के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ products and 1 method, that is baking soda and washing soda। तो एक्चुअल में वॉशिंग सोडा क्या लिखा जाता है? 10H2O। इट इज डेका हाइड्रेट। क्या होता है बेटा? डेका। डेका मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसको बनाने के प्रोसेस का नाम है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ये भी आप याद करिए, पहले कहीं आया हुआ है आपकी जूनियर क्लासेस में। 4 रो मटेरियल काम में आते हैं। रो मटेरियल्स में यहां लिख रहा हूं बोर्ड पे, NaCl है ना, यानी कि ब्राइन, H2O, CO2 और NH3, इनका यूज करेंगे हम। पर आपको याद है मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? CO2। क्या मैं एटमॉस्फेरिक CO2 काम में ले सकता हूं? सर नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो उसका अमाउंट बहुत कम है,
और दूसरा वो मिक्सचर में आएगा, तो यानी कि हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी बढ़ेंगी। इसीलिए मैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज करूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2। बन गया। अब आपको याद है हमारे पास बचा हुआ है NH3 H2O CO2। जब भी हमें ज्यादा अमाउंट में CO2 और H2O मिलता है तो सब अपना क्या बना लेते हैं, बाइकार्बोनेट। तो स्टेप नंबर 2 में किसका फॉर्मेशन करना है, बाइकार्बोनेट। NH3 CO2 H2O क्या बन गया बेटा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब NaCl का यूज और कर लो आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। NH4CO3 प्लस NaCl, तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, NaHCO3 और क्या रिलीज हो जाएगा, NH4Cl। तो आगे ना बाइकार्बोनेट अपने पास। अब इस बाइकार्बोनेट को क्या करना है, हीट। हमें याद है कोई सा भी बाइकार्बोनेट हो, हीट करने पर अपना क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन। तो क्या बन गया, Na2CO3। क्या क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, CO2 और H2। ठीक है। अब इसमें बस किसकी कमी है, पानी की। इसमें थोड़ा पानी छिड़क दो, मतलब डाल दो। स्टेप 5, इसका हाइड्रेशन कर दो। हाइड्रेशन करने के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, 10। तो मेरे पास बन गया Na2CO3 10। समझ में आ गई बात। अब बताओ कौन कौन सा वेस्ट इसमें बचा हुआ है जो काम नहीं आया अभी तक। एक तो सर ये बचा हुआ है, और एक बाकी चीजें रिसाइकल हो सकती हैं। तो लास्ट स्टेप में क्या करो, इनको भी रिएक्ट करवाओ। करो इनको रिएक्ट, क्या क्या बनेगा, CaO प्लस NH4Cl। यहां से कैल्शियम और यहां से क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, क्या रिलीज हो जाएगा, NH3 और H2O। तो इस पूरे प्रोसेस में एक ही वेस्ट मटेरियल है, इसीलिए प्रोसेस हाईली इकोनॉमिक काउंट किया जाता है। क्यों बोलेंगे इकोनॉमिक, क्योंकि सर पूरे प्रोसेस में एक ही वेस्ट है, और वो कौन है, CaCl। बाकी सब चीजें रीजनरेट हो रही हैं, रिसाइकल होते जा रही है। ठीक है, लिखो इसको। हाँ, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना होगा ना अपन ने, सीधे ही अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइक। जब एक्सेस CO2 होगा तो हमेशा किसका फॉर्मेशन करना है, बाइकार्बोनेट। और लिमिटेड CO2 हो तो किसका फॉर्मेशन करना है, कार्बन, है ना। यही रिएक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, मतलब ये घूम फिर के ना इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे कि किससे क्या बनाने।
ये दोनों रिएक्शन आप लिख लोगे, कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। ये रही वो तो। हीट करने पे आपको याद है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? Na2CO3। और इलेक्ट हाइड्रोलाइसिस कराओ बेटा। हाइड्रोलाइसिस में वाटर को किस फॉर्म में लिखते हैं? H+OH में। बताओ क्या क्या बनेगा? NaOH के साथ चला गया, और बाकी सबको मिला जुला के लिखोगे तो CO2+H2O लिख दो, या फिर H2CO3 लिख दो। आपको याद है इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? CO2+H2। बताओ मीडियम कैसा रहेगा? एल्केलाइन। क्यों रहेगा? स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट, क्योंकि क्या प्रेजेंट है? स्ट्रॉन्ग बेस। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, आप तो फास्ट लिखो। डन। अच्छा, कितने लोगों को ब्रोंस्टेड लॉरी का कंसेप्ट आता है? भाई तीन, हाँ तीन ही तो कंसेप्ट है। आरेनियस, ब्रोंस्टेड लॉरी और लुइस एसिड लुइस पे। कौन बताएगा आरेनियस? जो H+ रिलीज करे वो एसिड, जो OH- रिलीज करे वो बेस। अब ब्रोंस्टेड लॉरी बोलो। जो H+ दे वो एसिड, जो H+ ले वो बेस। उससे बनते थे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब मैं जो तीसरे नंबर की रिएक्शन लिखने जा रहा हूं उसमें उसी का यूज करूंगा, बोर्ड पे देखेगा ध्यान से। हमें ये प्रूव करना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एम्फोटेरिक है। थर्ड, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो देखते हैं। सबसे पहले इस सोडियम बाइकार्बोनेट को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, HCO3-। ठीक है। अब ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट यूज करो। क्या ये अपना H+ दे सकता है? दे सकता है सर। एक H है तो क्या बना लेगा? डन। क्या ये एक H+ ले भी सकता है? यस सर। तो ये क्या बना लेगा? इसका मतलब ये किस नेचर का हो गया? क्योंकि ये अपना ब्रोंस्टेड बेस भी क्रिएट कर सकता है, मतलब कॉन्जुगेट एसिड भी क्रिएट कर सकता है और कॉन्जुगेट बेस भी, इसलिए किस नेचर का हो गया? एम्फोटेरिक। चलो देखते हैं कहां पर। अगर मैं इस NaHCO3 की रिएक्शन HCl से करा दूं, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर आसानी से NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2 रिलीज हो जाएगी। तो इसने तो कर ली रिएक्शन। दूसरा, अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं? बेस से करा देता हूं। बेस में मैं ले लेता हूं NaOH। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? Na2CO3 बन गया सर। और आप चाहो तो H2CO3 बना लो, या फिर आप CO2+H2। यानी कि ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, यानी कि ये किस नेचर का हो गया? एम्फोटेरिक। समझ में आ गई बात? अब आपसे क्या पूछा जाएगा? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं।
which of the following pair can't exist together? Option number 1, NaOH plus Na2CO3. Second, NaHCO3 plus Na2CO3. Third, NaHCO3 plus HCl. And fourth, NaCl plus Na2CO3. तो देखो, बेस सॉल्ट कोई रिएक्शन नहीं होती, सॉल्ट सॉल्ट कोई रिएक्शन नहीं होगी, एम्फोटेरिक विद एसिड रिएक्शन, क्योंकि ये किस नेचर का है, एम्फोटेरिक। यहां पर ये एम्फोटेरिक तो है, पर यहाँ रिएक्ट करने वाला कोई एसिड बेस नहीं, यहां पर सॉल्ट सॉल्ट कोई रिएक्शन नहीं हो। हमेशा किससे आंसर करना है, नेचर देखकर, है ना। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो हमें सबसे पहले किसके बारे में याद आना चाहिए, NaSCO3, कि वो किस नेचर का है, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक किस किस से रिएक्ट कर सकते हैं, जल्दी बोलो, एसिड और बेस से। अभी NaOH ने किससे रिएक्शन नहीं की थी, बेस से। क्यों नहीं की थी, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर, पर किसके साथ रिएक्शन कर गया था, एसिड के साथ और एम्फोटेरिक के साथ। तो बस यही रिलेशन हर जगह यूज करने। ये वाला पार्ट हटा दो ना बेटा। अब ले लेते हैं साथ में किसको, Na2CO3 को। अभी तो हमने किसको लिया था, बेकिंग सोडा को। अब किसको ले लेते हैं, वॉशिंग सोडा को, है ना। उसकी प्रॉपर्टी बाकी है अपनी अभी। सबसे पहले कौन सा इफेक्ट देखते हैं, हीटिंग। Na2CO3 के साथ कितने वाटर अटैच रहते हैं, 10। हीट करेंगे तो 9, 8, 10 में से कितने चले जाएंगे, 9। तो मेरे पास बचेगा 1। अब देखो कितना लॉस हो गया, तो यानी कि मास कम हो गया। जैसे ही मास कम हुआ, पानी निकला थोड़ा सा फूल जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। इस मेथड को हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं बेटा इस टर्म को, इफ्लोरेसेंस। व्हेन वॉशिंग सोडा लूजेज 9 वाटर मॉल। अभी कुछ हीट नहीं किया है, सिर्फ हवा में छोड़ा था, ठीक है। अब आप इसको, ये तो इसने एटमॉस्फेरिक इतनी हीट बहुत थी, अब आपने हीट कर दिया तो ये जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है ये भी निकल जाएगा, सारा पानी बाहर। अगर ऐसा बन जाएगा तो इसका नाम है सोडा ऐश। दिस इज नोन एज सोडा ऐश। और क्या आगे हीट करने पे कुछ होगा, क्योंकि हमें याद है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आगे टूटते ही नहीं है। हाइड्रोलाइसिस कर दो, वही बनेगा जो बोर्ड पे बना हुआ है, वही NaOH और वो, है ना, यानी कि SCO2 और H2। कांट एग्जिस्ट, तो कांट एग्जिस्ट का मतलब अगर ये रिएक्ट कर गए तो नई चीज बन जाएगी ना, तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
तो ये हमारे पास हो गया बेटा सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। इसमें कौन सी नई टर्म देखने को मिली हमको? इफ्लोरेसेंस। और एक नई टर्म थी एम्फोटेरिक नेचर। किसकी एम्फोटेरिक नेचर? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। क्विक लाइम, मार्केट में जो चूना मिलता है ना, इसको कैसे बनाया जाता है? लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो लाइम स्टोन क्या क्या प्रोड्यूस करता है? CaO और CO2। बन गया क्विक लाइम। ये क्विक लाइम को किसमें मिलाया जाता है? पानी में। तो क्या बन जाता है? स्लैग्ड लाइम। वो आगे बना लेंगे। नेचर बोलो इसकी। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। किसी से भी करा दो। एक स्पेशल रिएक्शन लिख रहा हूं, CaO प्लस SiO2। आगे किसी चैप्टर में काम आएगी। CaSiO3। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सिलिकेट। अब आप इसे मेटलर्जी में पढ़ के आते हो। मेटलर्जी में अगर मेरी इंप्योरिटीज एसिडिक हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए एक बेसिक सब्सटेंस डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। और वो दोनों मिलकर बनाते थे स्लैग, कीचड़। है ना? स्लैग किसका, किससे बनता है? फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी से। अब हो सकता है किसी जगह ये इंप्योरिटी हो तो ये फ्लक्स बन जाएगा, और ये इंप्योरिटी है तो फिर ये फ्लक्स। तो ये इस नेचर का यूज करेंगे। अभी तो इसको क्या बोलो? कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म कर दिया अराउंड 2000 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये एक प्रोडक्ट बनाएगा CaC2, जो हम पढ़कर आए हैं किसमें? टी ब्लॉक। ये हाइड्रोलाइसिस पे कौन सी गैस रिलीज करेगा? एसिटिलीन। और इसलिए इसका नाम रखा था एसिटिलाइड। कौन सा कार्बाइड है ये? एसिड। अब ये CaC2 जब आगे रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से तो बेटा एक प्रोडक्ट बनाएगा CaCN2। इसको बोलते हैं साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। और एक ये फर्टिलाइजर है और इसका कमर्शियल नेम है नाइट्रोलिम। ये एक तरह का क्या है? फर्टिलाइजर। इसकी स्ट्रक्चर भी बनाई थी मैंने, तोड़ो इसको आप। Ca+2 CN2-2 ऐसे ही बनेगा ना? बताओ इसमें नेगेटिव किसको पकड़ाया जाए? नाइट्रोजन को, ताकि उसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 6 6। फिर क्या लगा दिया जाए? डबल बॉन्ड। ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट क्या है? साइनामाइड। क्विक लाइम को पानी में मिलाया जाए तो बनता है स्लैग्ड लाइम। याद करो, क्वेश्चन ऐसे आता था, चूना लाए, फिर पानी में मिलाया, दीवारों पे लगाया तो दीवारें चमक उठती हैं। वही बात है बेटा ना। तो हम CaO को किस में मिला देते हैं? वाटर में। तो क्या बन जाएगा? CaOH होल टॉय। इस चूने को कहाँ लगा दिया? दीवार पे। कुछ दिनों में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaCO3 में, CO2 के एटमॉस्फेयर में। और दीवारें क्या हो जाएंगी? मिल्की। क्या गई? दीवारों पे चमक। लंबे समय में जब इसमें एक्सेस CO2 और बारिश होती रहेगी तो आपको याद है किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम बाय कार्बन। तो चमक गायब हो जाएगी। हम बोलेंगे मिल्कीनेस डिसअपियर, क्योंकि ये कैसा प्रोडक्ट है? सॉल्युबल। और फिर इसको दोबारा गर्म कर दो तो क्या बन जाएगा? CaCO3। तो इसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है कि हमने एक ए प्रोडक्ट लिया, उसको गर्म किया, एक गैस निकली, है ना? उस गैस को जब हमने स्लैग्ड लाइम में से पास किया तो मिल्कीनेस आ गई, यानी कि ए प्रोडक्ट वापस आ गया। फिर हमने उसको और CO2 दी एक्सेस, तो वो मिल्कीनेस गायब हो गई, प्रोडक्ट बना C। प्रोडक्ट C को गर्म किया, फिर ए आ गया। तो यानी कि घूम फिर के यही चलता रहता है।
है ना एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। वो कलरलेस गैस हमेशा कौन सी है? CO2। हमेशा ही किसकी बात करते हैं? वो CO2। होल ट्वाइस। और इसी में अगर आप क्लोरीन पास कर दो तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। वो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले क्लोरीन वाले रिएक्शंस में। जिप्सम, जिसको क्या बोलते हैं? CaSO4 2H2O। ये एक तरह का मिनरल है। इसको आपने हीट किया 120 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बनाएगा POP, जिसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको या तो ऐसे लिखो या फिर आप इसको और सही तरह से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CaSO4 होल ट्वाइस H2O। हाफ को हमने क्या किया? इस तरह से कन्वर्ट कर लिया 2 यूनिट के बीच में, और फाइनली और ज्यादा गर्म कर दिया तो क्या बचेगा बेटा? CaSO4। इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये तो POP था, इसको क्या बोलेंगे बेटा? डेड बर्न्ड, जला हुआ प्लास्टर। POP तो याद ही है, फॉल सीलिंग वगैरह में काम आता है। हड्डी वड्डी टूट जाती है वहां पे कच्चा और पक्का प्लास्टर बंधाया जाता है। डन। डेड बर्न प्लास्टर हो गया। कल कौन सा मॉड्यूल लेकर आएंगे? अभी तो 2 ही चल रहे हैं, हाइड्रोजन है ना। ये हटा दूं पार्ट। अब आप सब लोग एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ बेटा। एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्या उसमें से एक दो ही बचे हैं? हम 2 ही बचे हैं क्या? हाँ, पहला वाला तो हो ही गया ना अभी। अब सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। सब लोग एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखो इन चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। एस ब्लॉक में आप देख रहे हो टोटल 5 क्वेश्चन है ना। हाइड्रोजन में 3 ही बचेंगे, है ना। DF और मेटलर्जी। तो अपने पास क्या इन चैप्टर का वेटेज नहीं है। सबसे ज्यादा वेटेज 4 चैप्टर का है जो पहले कंप्लीट हो गए आपके, है ना। पर इनको एक बार पढ़ लेना ना, तो इसका कोई क्वेश्चन आ गया तो हम अटेम्प्ट तो करेंगे अच्छे से। बस इसको ध्यान रखना, हर वीक आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने इसको उठा के रख दिया तो समझ लीजिए फिर ये रखने में आ जाएगा। और इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसको खुद से कभी पढ़ना भी नहीं चाहते। खुद से कभी पढ़ोगे भी नहीं और आप वीडियो भी नहीं देखोगे, मुझे पता है ना। क्योंकि बहुत ऐसा रहता है कि हमें ना इसमें याद ही याद करना पड़ रहा है। तो आप इसको बस रिवाइज करते रहिए बीच बीच में, हर वीक में एक बार इसको देखते रहिए। 15 मिनट लगाएंगे ना आप, तो 15 मिनट में आपकी सारी रिएक्शंस एक बार घूम जाएंगी। आ जाओ। इसमें आप क्या ढूंढना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में? इनकरेक्ट। बोलो पहला स्टेटमेंट क्या है?
NaHCO3 ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3, सही है, आज ही पढ़ा है। सेकंड बोलो। होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाया था, कौन कौन डिसॉल्व नहीं हुए थे? बेरिलियम और मैग्नीशियम, यानी कि ये भी सही है। तीसरा बोलो। सही बोला है अभी, अभी हमने रिएक्शन की थी NaOH की, ग्लास, ग्लास मतलब SiO2। अब फोर्थ पढ़ो। यहां पर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बना था, एल्यूमिनेट बना। क्या बना था? एल्यूमिनेट, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया है रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर पहले 4 पे आ जाओ, फिर हम ये बचे हुए थर्ड वाले की बात करेंगे। लास्ट 5 करवा दिया था ये अपन ने, अब थर्ड पे वापस आओ। क्या पूछा है? अब आप एक काम करो, इसमें मेंशन करो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं ऐसे जो कमर्शियली यूज्ड होती हैं। देखो उसमें हमसे क्या बोला है कि हमारे पास सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम है। सस्पेंशन का मतलब हुआ पानी में इतना क्विक लाइम मिलाया कि नीचे क्या बन गई? पीपीटी। क्या बन गई? पीपीटी। तो इसको बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही उसका आंसर है ना, मिल्क ऑफ लाइम। पर अगर क्लियर सॉल्यूशन बन गया, नो पीपीटी, तब हम उसको बोलेंगे लाइम वाटर। तब उसका नाम क्या हो जाएगा? लाइम वाटर। ऑप्शन नंबर 2 और 3 एक ही बात है बेटा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 एक ही बात है। जैसे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 है, वैसे 2 का कमर्शियल नेम 3 है। समझ गए मेरी बात? जो ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है ना, उसका कमर्शियल नेम ऑप्शन नंबर 3 है, लाइम वाटर। समझ गए मेरी बात? 2 और 3 सेम थिंग, और क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, मिल्क ऑफ लाइम। और एक नया वर्ड था सोडा ऐश, और एक होता है सोडा लाइम। क्या होता है? सोडा लाइम। तो सोडा लाइम आप कहीं लिख लो, NaOH प्लस CaO को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट, सीमेंट। NaOH और CaO को क्या बोलते हैं बेटा? सोडा लाइम। अपने पास है पोर्टलैंड सीमेंट। बीच में जो दे रखा है ना पेजेस, वो हम बीच बीच में कई बार पढ़ चुके हैं कि बेरिलियम को एल्केलाइन क्यों नहीं बोलते, बेरिलियम एल्यूमिनियम के बीच में कौन सा रिलेशन है? डाइगोन। किसकी बात कर रहे हैं? पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखो बेटा, एक आइलैंड है, आइल ऑफ पोर्टलैंड, उसके नाम पर ही रखा गया है। ये इंग्लिश चैनल में है, यानी कि इंग्लैंड में कहीं है। वहां पे क्या है कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले सीमेंट का यूज किया गया था। और वहां पर जो हार्बर बना हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में काम आया था अपने शिप्स को वहां पर रखने के लिए, है ना। आपने डनक्रिक मूवी देखी हो तो उसमें भी कुछ इसी तरह के सीन्स हैं। तो यहाँ पर आपको ये बस समझना है कि ये एक तरह का आइलैंड है, और उस आइलैंड के जो बनी हुई स्ट्रक्चर है वो पहली बार किस सीमेंट से बनी थी? इस सीमेंट से। तो उस जगह का नाम सीमेंट के नाम, मतलब जगह को, सीमेंट को किसकी वजह से पोर्टलैंड बोल रहे हैं कि सबसे पहला यूज कहां पर हुआ? पोर्टलैंड में। इसीलिए उस जगह के नाम के बेसिस पर इस सीमेंट का ही नाम क्या रख दिया? पोर्टलैंड सीमेंट। अब क्या क्या कंपोजिशन है वही इंपॉर्टेंट है। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम। किसकी बनी हुई चीजें है बेटा ये? एल्यूमिनियम, और मतलब Al2O3, सिलिकेट मतलब SiO2, किसके? सब ये कैल्शियम। तो आप देखो ध्यान से, आप इसमें कंपोजिशन का ध्यान रखना बस। सबसे पहला ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जब भी 8 आएगा ना तो हमें उनका ऑक्साइड लिखना है बस, है ना। कैल्शियम का सिलिकेट मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ SiO2,
कैल्शियम का सिलिकेट, पर यहाँ पे कंपोजिशन चेंज है, फिर यहाँ पे कंपोजिशन चेंज है, और लास्ट है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट, और साथ में थोड़ा सा क्या मिलाया जाएगा, जिप्सम। अब हमसे पूछा जाएगा कि इनका क्या क्या फंक्शन है, तो बस ये ध्यान रखना, सीमेंट को जो सेटल होने देता है ना, वो ये वाला पार्ट है। सेटलिंग प्रॉपर्टी किससे आएगी, इस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बनाएगा, सेटलिंग। जैसे आपने देखा सीमेंट लगाते हैं, फिर कुछ दिनों तक पानी देते रहते हैं, फिर वो अच्छे से जम जाता है। मान लो आपने ऐसा सीमेंट लगाया कि उसी समय जम गया, तो फिर उसमें क्रैक आ जाएगा, फिर उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, क्रैक। तो अब आपने क्या किया, सीमेंट लगा दिया, ये दोनों अपना काम करना चालू करेंगे, जल्दी जल्दी जमाना, उनको रोकने का काम कौन करेगा, जिप्सम। जिप्सम कहेगा रुको, इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा हाइड्रेट होने दो, क्योंकि आपको मालूम है जिप्सम क्या कैरी करता है, वाटर। तो ये यहाँ पर इसकी सेटलिंग प्रॉपर्टी को क्या करेगा, स्लो डाउन, स्लो डाउन सेटलिंग प्रॉपर्टी। अब बचा कौन इसमें, ये और ये, तो बाद में भी तो क्या होगा, सीमेंट मजबूत होगा ना भाई, 2-3 दिन बाद फिर ये सीमेंट मजबूत होगा, तो लेटर ऑन स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेंगे, ये दोनों। तो लेटर ऑन प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब आप समझ गए कि इन कंपोजिशंस का क्या क्या यूज होगा। कोई सीमेंट खराब क्यों रहता है, क्योंकि ये कंपोजिशंस में चेंज आ जाता है। इसी में एक वर्ड आता है कंक्रीट, जब उसमें सैंड ग्रेवल और बहुत कुछ डाल देते हैं तब वो क्या बन जाता है, कंक्रीट। और फिर जब उसको आरसीसी में ले जाते हैं, तो आरसीसी का मतलब हम तो समझते हैं छत डल रही है, पर एक्चुअल में क्या होता है, आयरन के नेटवर्क बनाया जाता है और फिर उसमें सीमेंट भर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं री इन्फोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट। तो इस तरह से अलग अलग नेम्स हैं बस, है ना, वो नेम्स बस अपने को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है जो मैंने लिख दिया बेटा, पोर्टलैंड सीमेंट का। सब लोग पेज नंबर 146 पे आ जाओ। वन फोर्टी सिक्स पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ गए। 146 पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या दे रखे हैं, हाइड्रोजन। उसमें से कौन कौन से मेथड कंप्लीट हो गए, ऊपर वाले दो, बी और सी। ए क्या है कि जब किसी एसिड को किससे रिएक्ट कराओगे, मेटल से, तो वो क्या रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन। याद है आपको। और कौन कौन रिप्लेस कर पाएंगे उसका पता किससे लगता है, ईसीएस से। छापा वाले नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते, छापा वाले। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अब आप उसको क्या करना, मॉड्यूल में टिक कर लेना, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वही लाइन लिखूंगा। उसमें आप अपना टाइम जो है वेस्ट करने की बजाय अपन एक छोटा काम आज खत्म कर लेते हैं, नहीं तो कल ये खत्म नहीं होगा बेटा ना। एमओपी सबसे पहला मेथड किससे है, फ्रॉम एसिड। एसिड से कौन रिएक्ट करेगा, रिएक्टिव एलिमेंट्स। रिएक्टिव किसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। तो जैसे जिंक, क्या जिंक यहां पर हाइड्रोजन रिलीज कर देगा सर, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। पर अगर मैं यहां बेटे कॉपर ले लूं तो क्यों नहीं होगी सर, ये छापा सीरीज से है ना। छापा सीरीज किसको बोले थे अपन, इनको, है ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये किस में काउंट होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव में। और ये एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकते।
फिर दूसरा मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सा वाला, NaOH प्लस एम्फोटेरिक। ये वाला पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? कौन कौन है एम्फोटेरिक? जना, बे, आली, पंजाबी, सॉन्ग, है ना? उसमें ऐसा ही भी दे रखा होगा शायद। हाँ, क्योंकि बेस है ना, तो किसी भी एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है। फिर है वाटर। वाटर वाला पार्ट अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 3, कोल्ड, हॉट और स्टीम। कोल्ड के लिए क्या पढ़ा था? लेके बारात काना, है ना, श्री काना, लेके बारात श्री काना, वो सब किससे रिएक्ट करेंगे? कोल्ड से। मांगे आलू मंजन कर, वो किससे रिएक्ट करेंगे? हॉट से। और लास्ट था स्टीम, फेंक दे कबाड़ में, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी। तो ये सब हमारे पास किससे रिएक्ट करेंगे? स्टीम से। है, आप तो लिख लो, है ना, जो कम हो ऐड कर लो बेटा। फिर हमने मेथड पढ़ा था कि किसी कोक या कोल पर कौन सी गैस क्या पास कर दी जाए? स्टीम। तो क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर गैस। दिस इज नोन एज वाटर। इसका एक और नाम था बेटा, सिन गैस, क्योंकि ये सिंथेसिस में काम आती है। तो इस मेथड को कोल गैसिफिकेशन भी बोलते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोल गैसिफिकेशन, क्योंकि कोल से किसका फॉर्मेशन हुआ? गैस का। अब ये बन गया, इसको हम बॉस प्रोसेस में यूज करेंगे। बॉस प्रोसेस का मतलब है कि इस सीओ को जो यहां से मिला, इसको किस में पास कर दिया? वाटर में। अब याद करो, सीओ तो हाईली रिएक्टिव है, वो इसमें से ऑक्सीजन खींच देगा और क्या बनेगा? CO2, और बन जाएगी H2। दिस इज नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, है ना। और लास्ट प्रोसेस हमें दे रखा है लेंस प्रोसेस। लेंस प्रोसेस में जहां हमने कार्बन यूज किया, बस वहां पर किसका यूज कर रहा है? आयरन का। स्टीम के साथ इसने बना लिए Fe2O3 एंड हाइड्रोजन विल बी रिलीज। तो ये सारे अपने किसके मेथड हो गए, जिसमें से मोस्टली हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आज ही पढ़ा था, और ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आए। बस नए मेथड कौन से हैं? ये बॉस प्रोसेस या फिर लेंस प्रोसेस, है ना। हाँ, हेमेटाइट बना लो, है ना, समझ गया मैं। इसको आप क्या भी बना सकते हो? Fe3O4 भी बना सकते हो। यानी कि जितना ज्यादा यूज करेंगे स्टीम, उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होने चालू। एक्चुअल में Fe3O4 मिक्सचर होता है किसका? FeO प्लस Fe2O3 का। तो आप इसको ये भी लिख सकते। और एक चीज जो कमर्शियल लेवल पर होती है, वेरी प्योर हाइड्रोजन, और उसके लिए हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर वेरी प्योर हाइड्रोजन की बात करें तो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस कर देना? बेरियम हाइड्रोक्साइड का। पेज नंबर
154 क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 154 क्वेश्चन नंबर 7। वेरी प्योर हाइड्रोजन कैसे बनेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब मैं कुछ नहीं लिख रहा, इसको यहीं रहने दो। पेज नंबर 145 पे आओ, 145 पे आ जाओ बस। हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा है ना, ऐसे सुन लो बस। हाइड्रोजन क्या आवारा एलिमेंट है? क्यों है आवारा? क्योंकि सर ये कैटायन भी बना सकता है और एनायन। अगर इसको ग्रुप 1 में रखें तो कैटायन की तरह काम करता है, ग्रुप 17 में रखे तो एनायन के। जैसे आपने देखा हो HCl में हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव, और NaH में नेगेटिव। इसका मतलब ये ग्रुप 1 से भी रिजेंबल करता है और ग्रुप 7। इसलिए इसको कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? आवारा रो एलिमेंट या नोमेडिक। फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसके कितने आइसोटॉप हैं? 3। ये सब पढ़े हुए हैं अपने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ये तीसरा वाला क्या है? रेडियो एक्टिव। तो ये तो मिलेगा ही नहीं, मतलब इन्हीं दोनों में से सबसे ज्यादा कौन मिलता है? ये अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, यही मिलता है हमको। ठीक है। अब इसमें एक टर्म आई होगी, आइसोटॉपिक इफेक्ट। ध्यान से देखो, लिखा है आइसोटॉपिक इफेक्ट। इसका मतलब समझाने के लिए मैं 145 पे आऊं। यहां देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? या 1 से 2 आना, डबल हो जाना। 1 से 2 आना, डबल। ऐसा कहीं और होते देखा है? मान लो क्लोरीन है, 35 से किस पे जाएगा? तो अगर आप परसेंटेज में देखोगे ना, तो इसमें 100% बढ़ गया, इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो जिनमें मास इतना बढ़ जाए, ऐसे इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? आइसोटॉपिक। आइसोटॉप्स है ना, इसलिए क्या नाम बन गया? आइसोटॉपिक। ठीक है। उसकी वजह से क्या क्या चेंज हो गया? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। इसी इफेक्ट का नाम क्या है? आइसोटॉपिक इफेक्ट। अब आज अपन ने क्या काम किया है? कल के लिए 2 पेज खत्म कर दिए, 145, 146, 147 पे क्वेश्चन है हाइड्रोलिथ का। हाइड्रोलिथ हम पहले पढ़ चुके हैं। CaH2 इज नोन एज हाइड्रोलिथ, क्योंकि पहले इसका यूज किया जाता था प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में। दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज हाइड्रोलिथ। अब कल अपने पास छोटा सा पार्ट रहेगा, उसको फिनिश करेंगे। आप मॉड्यूल नंबर कौन सा भी लेके आना, 5, D और F भी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी अपने पास इसका छोटा सा पार्ट है, आधे घंटे का, वो कल हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद हम किसको स्टार्ट करेंगे? D और F को। पहले DF स्टार्ट करके फिर क्या करेंगे बेटा? मेटलर्जी लास्ट में ले, है ना, पढ़ेंगे दोनों ही, है ना। इनको साथ साथ पढ़ते रहना। और आज कौन सा बिगनर्स बॉक्स कंप्लीट करना है? फर्स्ट। और एस ब्लॉक वाला पूरा कर लेना क्वेश्चंस, है ना। चलो इसी के साथ जय हिंद, बाय।